नहीं, आज हम चैप्टर नंबर 2 के वेक्टर इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है 2.3, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी इस ए वेक्टर का आपने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है। हर वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर होता है। किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप फाइंड करते हो, ये गिवन डेटा में यही है, और फाइंड यूनिट वेक्टर वो आप लिख लेंगे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसका वेक्टर का साथ एक है, वो वेक्टर सेम और इसका मैग्नीट्यूड। यानी हम क्या करेंगे कि एक तो ये वेक्टर सेम पुट अप कर देंगे, 3 ये ओवर ए मैग्नीट्यूड में इस पे डिवाइड करना पड़ेगा बस। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? ए मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें, अंडर रूट लगाएं, आई के साथ क्या है, कौन सा नंबर है 4, इसका स्क्वायर, जे के साथ क्या है 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट, और ये आता है 25 अंडर रूट, और ये आपके पास आ जाता है 5। तो इसकी जगह पे 5 लिख दें। ये ए का यूनिट वेक्टर सिंपल आ जाता है। तो ए यूनिट वेक्टर कम्स आउट टू बी 4i कैप प्लस 3j कैप ओवर 5। ये जवाब भी ठीक है। आप इसको स्प्लिट करके लिखना चाहते हैं तो 4 ओवर 5i कैप लिख लें, 3 ओवर 5j कैप लिख लें। 4 ओवर 5i कैप प्लस 3 ओवर 5j कैप, दैट इज़ आंसर। ये 2 लाइनों का सवाल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल है वो 2.5 if vector b is added to vector a, resultant is this, a प्लस बी गिवन है। यानी ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर को ऐड करें तो जो आंसर आता है 6i कैप प्लस j कैप, ये गिवन है। और बी वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड, इफ बी वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी ए माइनस बी वेक्टर जो है हम लिखें तो आंसर ये आता है -4i कैप प्लस 7j कैप। फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, वेक्टर्स इक्वेशंस हैं। इनको सिंपली आप ऐड कर दें, इनको सिंपली ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट, प्लस माइनस, ये 2a वेक्टर, ये चीज़ भी ऐड होगी, 6i माइनस 4i 2i कैप प्लस 1j प्लस 7j प्लस इज इक्वल टू 8j कैप। यहाँ से हमने a वेक्टर फाइंड करना है, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा, 2i कैप प्लस 8j कैप बाय 2, ऊपर से 2 अगर कॉमन ले लें तो ये i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 2 से कैंसल आउट। ए वेक्टर हमारे पास आ जाता है i कैप का मतलब 1i कैप प्लस 4j कैप। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से जिस तरह इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया था
ए मॉड लिखें, अंडर रूट लगाएं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जिसके साथ कोई नहीं 1 लगा लें, यानी 1 का स्क्वायर, जे के साथ 4 है, 4 का स्क्वायर सॉल्व कर लें इसको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये आ गया 17 अंडर रूट। तो आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 2.7। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए 5i कैप प्लस जे कैप एंड बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप। ये दो वेक्टर्स है हमारे पास, ए और ये बी वेक्टर है। इन दो के दरमियान एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हम हमेशा बच्चों याद रखो कि स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा फाइंड करेंगे और कॉस थीटा फाइंड करके उसका इन्वर्स ले लेंगे। थीटा फाइंड करना बेसिकली हमने यहाँ पे, और आप लिख ही लेंगे गिवन डेटा क्या है, ये आप लिख ही लेंगे, अंडरस्टूड है। मैं आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मेन आइडिया क्या है। ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगी ए डॉट बी ओवर ए बी से मतलब ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब ए इसको इक्वेशन 1 कह लें और ए डॉट बी फाइंड कर लें दो वेक्टर का, फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का इधर सारी वैल्यू पुट कर दें, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस इनवर्स लेंगे तो एंगल आ जाएगा। दो लाइनों का सवाल है। अब बच्चों देखें ए डॉट बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ए वेक्टर है हमारे पास 5i कैप प्लस जे कैप डॉट बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप। अब इसको सिंपल फाइंड करने का तरीका क्या है कि i के कोफिशिएंट 5 को इस i से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 ये क्या आ गया 10। जे के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 लिख सकते हैं। 1 इंटू 4 प्लस 4 तो ए डॉट बी की वैल्यू 14 आ गई। 10 प्लस 4 ए डॉट बी की वैल्यू 14 आ गई। क्या किया हमने, 5 को 2 से, i के कोफिशिएंट को i से, j के कोफिशिएंट को j से, बीच में प्लस का साइन है तो वो लगा दिया। 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। अब ए वेक्टर का मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। ए वेक्टर इस i के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर, जे के साथ कोई नहीं कुछ नहीं है 1 होगा, 1 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 25 प्लस 1 26 अंडर रूट, ये ए मॉड हो। सिमिलरली आप बी मॉड जो है बी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे। 2 का स्क्वायर आई को नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस जे को नहीं, जे के साथ जो नंबर है 4 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं ज़बानी भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20 अंडर रूट। अब ये सारी वैल्यू इधर जो है आप पुट कर दें, इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है, ए डॉट बी क्या है 14, ए मॉड क्या है 26 स्क्वायर रूट,
इंटू बी मॉड क्या है 20, यहाँ से ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना ज़ाहिर है, आप कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो यहाँ से ये सारे सिस्टम को आप कैलकुलेटर से पहले सॉल्व कर लें, जो आंसर आए उसका आप कॉज इन्वर्स ले लें। कॉज इन्वर्स ये भी कैलकुलेटर से आएगा 14, और चाहे तो आप इस पे एक ही अंडर रूट लगा सकते हैं 26 इंटू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू 52 डिग्री आ जाएगी। कोई दो वेक्टर हूँ, ये तो आपके सिलेबस में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम्पल्स आ जाती हैं दो वेक्टर कोई और वैल्यूज़ आ जाती हैं तो प्रोसीजर यही है, करना कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट ए डॉट बी फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस फार्मूले में वैल्यू फाइंड करके कॉस थीटा फाइंड कर लेना है, और कॉस थीटा से फिर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो एग्जाम्पल्स भी आ जाएं बच्चों, आपने डरना नहीं है, ये फार्मूला लगा देना है, तरीका आपको आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2.10। ये वेक्टर ए वेक्टर गिवन है हमारे पास, और ये बी वेक्टर। आपको पता है कि आई जे के की फॉर्म में जो वेक्टर होता है उसको कहते हैं वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर जो आई जे के की फॉर्म में हमारे पास होता है उसको कहते हैं वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड करना है ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। ये भी इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूले से होगा, ए डॉट बी ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। आपने फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। किसी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है वो वेक्टर साथ कॉस थीटा, यानी आपने ए कॉस थीटा फाइंड करना है। इस इक्वेशन में ए कॉस थीटा इधर रहने दे, बी इस पे डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में आप देखें कि ए कॉस थीटा बी ए डॉट बी पे डिवाइड हो जाता है, ए डॉट बी ओवर बी, बी का मतलब बी का मॉड। अब ये उससे भी आसान, आप ए डॉट बी फाइंड करें और बी वेक्टर का मॉड फाइंड करें, क्योंकि हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ बी आएगा। अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी फाइंड कर रहे होते तो बी कॉस थीटा आता, यहाँ पे ए आता, ठीक है, इस फार्मूले से। अब ए डॉट बी फाइंड करें, ए डॉट बी, ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप ब्रैकेट डॉट 3i कैप माइनस 4k कैप। ये नहीं है, आप जे की जगह पे 0j भी लिख सकते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए, माइनस 4k कैप। मल्टीप्लाई कर दें, आई के कोफिशिएंट 1 है, जब कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो 1 है, 1 इंटू 3, ये आ गया 3, ये माइनस 2 है, विद साइन लेना है, यानी ये का कोफिशिएंट 2 नहीं है, माइनस 2 है, विद साइन लेना है, साइन के साथ। माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो 0 आ गया, ये 3 इंटू माइनस 4, के का कोफिशिएंट 4 नहीं पुट करना आपने, माइनस भी साथ लेना, विद साइन लेना है। 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, तो माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी हमारे पास आ गया माइनस 9। अब हमने क्या करना है, ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी का मॉड फाइंड करना है।
तो ये बी वेक्टर है, इसका मॉड फाइंड कर लें। बी वेक्टर मॉड, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और -4 का स्क्वायर। आप माइनस ना भी लिखें तब भी ठीक है, वो प्लस टर्म हो जाएगी, ठीक नहीं है, लेकिन माइनस पुट अप करना ज़रूरी है, पता चले कि के कोफिशिएंट का स्क्वायर दिया गया। तो अब देखें माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9 और ये कितना है 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 अंडर रूट और ये आ गया 5। ये वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास ए कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है, ए कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या है -9, बी का मॉड क्या है 5, ये क्या है बी का मॉड, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, दैट इज़ ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, जाहिर है ये ऑन बी है। इस तरह अगर आपसे पूछे प्रोजेक्शन ऑफ बी या एग्जाम्पल में या किसी और जगह पे, तो आपने बी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपली क्या होगा कि यहाँ पे ए डॉट बी रहेगा, ये ए मॉड आ जाएगा, यहाँ ए कॉस थीटा है, यहाँ बी मॉड आ जाएगा। जनरली एग्जाम्पल में भी हमें ए कॉस थीटा फाइंड करने को कहते हैं, और ए कॉस थीटा को फिर मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए जब पूछे तो इस वाले फार्मूले से आपने ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन वेक्टर में, और ये ए डॉट बी फाइंड करना है और इस वेक्टर का मॉड फाइंड करके इसको सॉल्व करना है, और जो ए कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करनी है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 2.12। स्टेटमेंट इज द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। ये तो सिंपल टॉर्क की डेफिनेशन दी गई है कि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर इसमें पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर पे ओरिजिन से कितने पोजीशन पे कितने किस, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स पॉइंट पी पे लग रही है, ये आर होता है पोजीशन वेक्टर। वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स वेक्टर लग रही, ये आर है, ओरिजिन से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉइंट पी तक का जो वेक्टर होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है, और यहाँ पे फोर्स लग रही है। ये उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, और ये सवाल लेंथी बनाने के लिए कि उनको टफ लगे, हालांकि है इसमें कुछ नहीं, साथ दे दिया है कि ये फोर्स की ये फोर्स वेक्टर है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में न्यूटन में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आर है। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि आर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, उसकी वैल्यू है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और उस पोजीशन वेक्टर पे जो फोर्स लग रही है टॉर्क पैदा करने के लिए, बॉडी को रोटेट करने के लिए, उस फोर्स की वैल्यू है -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ये मीटर में है गिवन है, और ये फोर्स जो है वो न्यूटन में, और न्यूटन मीटर में टॉर्क आएगा वो फाइंड करना है हमने। टॉर्क हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। एक दफ़ा मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया है, अब न्यूमेरिकल में आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आपने ये डिटर्मिनेंट 2 लाइनें लगा लेनी है। यहाँ इस रो में आपने लिखना है आई कैप, इधर आपने लिखना है जे कैप, इधर आपने लिखना है के कैप। आई के नीचे पहले वेक्टर आर आएगा,
आर फिर एफ, आर क्रॉस एफ, इसी तरतीब को फॉलो करना है। आई के नीचे ये आई का कोफिशिएंट आर के आई का 7 और जे के नीचे आर के जे का कोफिशिएंट 3 और के के नीचे इसका 1 है, ये 1 आ जाएगा। फिर एफ के नीचे कोफिशिएंट -3 1 और ये 5। अब बताया था आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। आई छोटा डिटर्मिनेंट लिख लें, -j एक और स्मॉल डिटर्मिनेंट, प्लस के एक और स्मॉल डिटर्मिनेंट। अब आपने क्या करना है कि जब ये आई सॉल्व करना है तो ये चीज़ छुपा दें, ये छुपा दें, आपके पास आई के लिए ये चीज़ बचेगी। ये यहाँ पे लिख लेना है 3 1 1 5। जब आपने इसको, अब मैं मिटा रहा हूँ, जब आपने जे को करना है सॉल्व तो ये छुपा दें, ये रो छुपा दें, ये और ये बचेंगे। वो यहाँ पे लिख लेने हैं 7 1 -3 और 5। और जब आपने के लिए सॉल्व करना है, ये कॉलम हाइड करें, ये रो, तो ये बचेंगे 7 3 -3 1। बस आप सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस दिस इंटू दिस, 15 -1 14 आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करें इसको इससे। इस तरह जब आप जे को करेंगे तो 7 × 5 35 माइनस माइनस प्लस 3, 35 + 3, ये माइनस ना होता तो 35 -3 होता। क्योंकि ये माइनस है तो 35 + 3 और ये दांत नेगेटिव है, -38 जे कैप। ये टॉर्क वेक्टर का आंसर आ रहा है। अब के इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 × 1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +9 तो 7 + 9 तो ये +16 के कैप। ये आपके पास टॉर्क वेक्टर आ गया है। और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो इसको ब्रैकेट में न्यूटन × मीटर इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट होता है मीटर और फोर्स का न्यूटन होता है, ये ब्रैकेट उधर भी गिवन है। तो ये इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाता है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी important from examination point of view. The magnitude of dot and cross product of two vectors are this. यानी कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये है और उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये है। आपने उन दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है। यानी हमें गिवन है कि ए डॉट बी जो है 6 × 3√, है, ये गिवन है। इसका मॉड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का नहीं, वैसे ये स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह ए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, दैट इज 6, ये गिवन है हमें, गिवन डाटा है, ये हमें गिवन है। इस गिवन डेटा से हमने इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है, यानी हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी में। अब ए डॉट बी का फार्मूला लिखें, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यानी ए डॉट बी को ऐसे लिख सकते हैं 6 × √3। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एन कैप नहीं है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं है। इसको 1 कहें, इसको 2 कहें। 2 इक्वेशन पे 1 को डिवाइड कर दें, यानी इक्वेशन आपने 2 पहले लिखी, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 6
इसको डिवाइड कर दिया दोनों साइडों पे। क्वेश्चन 1 पे ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 6 3 अंडर रूट। अब देखें 6 से कट गया, ये आपका ए बी से कैंसल आउट हो गया, ये आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है टेन थीटा और ये 1 ओवर अंडर रूट 3 और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। पॉज करें। इसको अगर कैलकुलेटर से देखें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाती है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल जो है वो एंड तक पहुंच गए हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं वो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।